नमस्कार। बजरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनीकांत पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल का कहना है कि सरकार विपक्ष को संसद में बोलने से रोक रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार नोट बैन पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। राहुल ने दावा किया कि उनके पास पीएम मोदी के निजी भ्रष्टाचार को लेकर कुछ पुख्ता जानकारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि संसद में बोलने की उनकी पूरी तैयारी है। पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है। पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए। अजीब अजीब एलिगेशंस लेके आते हैं। अब सवाल उन्होंने उठाई है, अब देखिए जवाब भी वही देंगे, क्योंकि पीएम साहब को या सरकार पक्ष से किसी को कुछ कहने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, जितना वो बोले हमारे लिए अच्छा है। 4 दिन के बाद आज संसद की शुरुआत हुई। संसद शुरू होते ही विपक्ष ने नोटबंदी और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। लोकसभा में हंगामे की वजह से कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि कांग्रेस कमीशन एजेंट बन गई है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अब तक 19 कामकाजी दिनों में संसद किसी भी दिन काम नहीं कर पाई है। दोनों सदनों को मिलाकर अब तक 199 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। दिल्ली के करोल बाग के एक होटल से 3 करोड़ रुपए के पुराने नोट रिकवर किए गए हैं। आयकर विभाग ने होटल के रूम नंबर 202 में छापा मारा, जहां 5 लोग मौजूद थे। पूछताछ में पता लगा है कि ये रुपए मुंबई के किसी हवाला कारोबारी के हैं। आरोपियों ने नोटों की पैकिंग में खास तरह के टेप और तारों का इस्तेमाल किया था, ताकि एयरपोर्ट की जांच में इसका पता न चल पाए। यह काला धन अलग अलग कार्डबोर्ड्स में रखा हुआ था। आयकर विभाग ने नकदी जब्त कर ली है। चंडीगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी में 2 करोड़ 18 लाख के नोट जब्त किए हैं। जब्त किए गए कैश में 17,74,000 नई करेंसी है। गोवा के पणजी में भी 68 लाख के नए नोट बरामद किए गए हैं। बेंगलुरु में 2 करोड़ 25 लाख की नई करेंसी मिली है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने करीब 14 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपी के पास से 8 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं, जिसमें से 7,76,000 रुपए 2000 के नए नोट में थे। कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। एक अन्य आतंकी की तलाश जारी है। अनंतनाग के बीच बेहरा में आज सुबह आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में बसित अहमद डार नाम का आतंकी मारा गया। बसित करीब 2 महीने पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। बारामूला में सोपोर में भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में, जिसमें आतंकी चारों तरफ से घिर गया था, सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के इनामी आतंकी को मार गिराया है। चेन्नई में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही याचिका में जयललिता के इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज अस्पताल से लेने की अपील की गई है। जयललिता लंबी बीमारी की वजह से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती थी। 5 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया था। इससे पहले सांसद शशिकला पुष्पा और तमिल एक्टर गौतमी ने उन हालातों की जांच की मांग की जिनमें जयललिता अपने आखिरी 75 दिन रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार छगन भुजबल को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने भुजबल की उस याचिका को भी ठुकरा दिया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। 5 दिसंबर को छगन भुजबल ने हाईकोर्ट में अपील कर खराब सेहत की वजह से जमानत देने की मांग की थी। छगन भुजबल का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नहीं सुनी। 14 मार्च 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान वानी के भाई को मुआवजा दिए जाने के फैसले का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी और उसके परिवार वालों में फर्क करना जरूरी है, उन्हें एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे के लिए 17 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो आतंकी घटनाओं में मारे गए थे। इस लिस्ट में आतंकी बुरहान वानी के भाई खालिद वानी का भी नाम है। सेना के मुताबिक खालिद वानी लश्कर का आतंकी था। उसे 2015 में एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अश्लील सीडी के आरोपों के बाद कर्नाटक के एक्साइज मंत्री HY मेती ने इस्तीफा दे दिया है। 71 साल के मेती का कहना है कि सरकार को किसी परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि मेती ने यह भी कहा कि वो बेकसूर है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मेती के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। राजशेखर मुलाली नाम के एक RTI कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक महिला के साथ मेती की अश्लील सीडी है। अश्लील सीडी अब तक सामने नहीं आई है। RTI कार्यकर्ता का कहना है कि महिला किसी काम के सिलसिले में मेती से मिली थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक में कामकाज की CCTV फुटेज जमा करके रखें। RBI ने करेंसी चेस्ट की रिकॉर्डिंग के लिए भी कहा है। RBI का यह निर्देश नोटबंदी के फैसले के दिन यानी 8 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के लिए है। कई बैंकों के अधिकारियों पर नोटों की हेराफेरी में शामिल होने के आरोपों के बाद RBI ने यह फैसला लिया है। इस बीच RBI ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम और नए नोटों को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। RBI के मुताबिक नोटबंदी के बाद RBI ने बैंक की शाखाओं और ATM के जरिए 2180 करोड़ नोट जारी किए हैं। RBI के मुताबिक 10 दिसंबर तक 12,44,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा हुए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में चली गोली में 19 साल के लड़के की मौत हो गई। शिकोहाबाद में 19 साल का मनोज एक शादी में डांस कर रहा था। इस बीच लोगों ने 2 गोली चलने की आवाज सुनी, जिसमें एक गोली मनोज को लग गई। आसपास खड़े कई लोग मौके से भाग निकले। गोली किसने चलाई इसकी जांच की जा रही है। मनोज के परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। परिवार वालों ने मनोज के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। रेलवे ने देश के कई स्टेशन पर कार्ड स्वाइप मशीनें लगाने की शुरुआत कर दी है। भोपाल, इलाहाबाद, बिहार के छपरा स्टेशन पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन मुहैया कराई गई है। हालांकि फिलहाल मांग के मुताबिक मशीनों की संख्या बहुत कम है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को कुल 139 मशीनों की जरूरत है, लेकिन अभी 13 मशीनें मिली हैं। कैश की कमी के चलते यात्री कुछ सुविधा की शुरुआत से काफी खुश हैं। सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लोगों को सुविधा दी है। रेलवे टिकट लेने पर 31 दिसंबर तक सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। ऑनलाइन रेल टिकट पर 10 लाख रुपए का बीमा कवर मुफ्त मिलेगा। गृह मंत्रालय ने मोबाइल यूजर्स को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने यूजर से मोबाइल के 4 ऐप डिलीट करने को कहा है। मंत्रालय ने जिन ऐप्स को हटाने को कहा है उनमें गेमिंग ऐप टॉप गन, म्यूजिक ऐप MP जंकी, वीडियो ऐप BD जंकी और एंटरटेनमेंट ऐप टॉकिंग फ्रॉक का नाम शामिल है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन ऐप में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी वायरस भेजकर जानकारी हासिल कर रही है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मिलते ही देश के सभी सुरक्षा बलों और राज्यों की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, लेटर लिखा है और मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करने के निर्देश दिए हैं।